नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन की पहली रिपोर्ट है शाजापुर जिले से, जहां 64 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से शुरू हो गई है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे शाजापुर संवाददाता अजीत पराशर। शाजापुर जिले के 64 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च से शुरू हो गई है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदा जा रहा है। बता दें कि किसानों को स्लॉट बुकिंग के बाद 7 दिन के अंदर फसल बेचना होगी। बिना स्लॉट के बुकिंग के उपार्जन केंद्र पर उपज नहीं ली जाएगी। उपज बेचने के बाद निर्धारित समय में ऑनलाइन पक्का बिल बनवाना जरूरी है। वहीं खरीदी के बाद भुगतान किसान के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च तक पंजीयन जारी है। अब तक 59,841 किसान पंजीयन करवा चुके हैं। इसके साथ ही कलेक्टर सुश्री रिजू बापना, जिला आपूर्ति अधिकारी अंजू मारवी उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर किसानों से चर्चा कर उनसे उपार्जन केंद्रों पर आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी अंजू मारवी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि रबी विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जाता है। इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार 15 मार्च से 5 मई तक उपार्जन का कार्य किया जाना है। शासन द्वारा समर्थन मूल्य इस वर्ष 2425 रूपए प्रति क्विंटल एवं बोनस राशि 175 रूपए प्रति क्विंटल, इस प्रकार कुल 2600 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जिला शाजापुर में विगत वर्ष 2024-25 में की गई खरीदी एवं इस वर्ष में गेहूं उत्पादकता के आधार पर जिले में कुल 30 लाख क्विंटल गेहूं का अनुमानित खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। अगली खबर है आगर मालवा से, जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही नागरिकों को पानी की समस्या नहीं झेलने पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा। आगर मालवा कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जिले में घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता को सुचारू बनाए रखने के मद्देनजर आगर मालवा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में 31 जुलाई तक अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को एसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश अथवा नलकूप खनन बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जब्त कर पुलिस में FIR दर्ज कराने का अधिकार होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। सीधी जिले में शासन द्वारा रबी उपार्जन के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रूपये और सरकार द्वारा घोषित बोनस 175 रूपये प्रति क्विंटल के साथ किसानों से कुल 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र बता रहे हैं कि सीधी जिले में शासन द्वारा रबी उपार्जन के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रूपये तथा सरकार द्वारा घोषित बोनस 175 रूपये प्रति क्विंटल के साथ किसानों से कुल 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। अभी तक सीधी जिले में 7000 से अधिक की संख्या में किसानों द्वारा गेहूं का पंजीयन कराया जा चुका है। सीधी जिले में कुल 46 खरीदी केंद्र संचालित होने हैं, जिनमें से 36 केंद्र बनाए जा चुके हैं। जिले भर में चना, मसूर, सरसों की अपेक्षाकृत गेहूं की बोनी सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसानों ने की है। जिला प्रशासन द्वारा समस्त किसान भाइयों से अपील की गई है कि जिन्होंने अपना गेहूं का पंजीयन नहीं कराया है, उपरोक्त किसी भी तकनीकी केंद्र में जाकर अपना पंजीयन दिनांक 31 मार्च 2025 के पूर्व करा लें। समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। अगली खबर में हम रुक करते हैं शिवपुरी का, जहां माधव नेशनल पार्क को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गत दिवस यहां पन्ना से आई बाघिन को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जंगल में छोड़ा गया। शिवपुरी से सुनिए हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क को नवा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। पिछले दिनों पन्ना से लाई गई एक बाघिन को मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्क में छोड़ा। इस मादा को
पार्क में छोड़े जाने के बाद अब पार्क में बाघों की संख्या 6 हो गई है। पार्क अधिकारियों ने बताया है कि आने वाले समय में एक और टाइगर को छोड़े जाने का प्लान है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 2 साल पहले भी 3 टाइगर लाए गए थे, जिसमें 2 मादा टाइगर और 1 नर टाइगर लाया गया था। एक मादा टाइगर ने यहाँ पर 2 शावकों को जन्म दिया है। इस तरह से अब यहाँ पर बाघों की संख्या 6 हो गई है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान पार्क की सुरक्षा के लिए बनाई गई 13 किलोमीटर की लंबी दीवार का भी उद्घाटन किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क को नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंबल के क्षेत्र में भी अब टाइगर का कुनबा बढ़ेगा। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आएंगे, जिससे विकास की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इस मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के विशेष प्रयासों से माधव नेशनल पार्क को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पर टाइगर लाए जाने के बाद अब इनके कुनबे में वृद्धि होगी। वैसे देखा जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर लाए जाने के बाद अब इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। कुछ साल पहले शिवपुरी से लगे श्योपुर जिले के कूनो अभ्यारण्य में चीते लाए गए हैं और अब कूनो नेशनल पार्क से लगे माधव नेशनल पार्क में टाइगर लाए जाने के बाद इससे इस इलाके में पर्यटन बढ़ेगा। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को इस इलाके में टाइगर व चीते दोनों देखने के लिए मिलेंगे। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से संचालित की जाएंगी, जिसकी तैयारी विभाग ने प्रारंभ कर दी है। इसके साथ ही उनकी अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा बता रहे हैं। अनूपपुर जिला मुख्यालय में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से 9वीं तथा 11वीं की कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से संचालित की जाएंगी, जिसकी तैयारी विभाग ने प्रारंभ कर दी है। इसके साथ ही उनकी अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल के आदेशानुसार यह नवाचार जिले में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 9वीं और 11वीं में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा इस वर्ष से प्रारंभ की जाएगी। 9वीं में 60 छात्राओं की संख्या निर्धारित की गई है, जो कि 8वीं पास होने के बाद विद्यालय के ही छात्र छात्राओं को इसमें दाखिल दिया जाएगा। वहीं 11वीं में कक्षा में 90 छात्र छात्राओं की संख्या इसके लिए निर्धारित की गई है। 10वीं में पास आउट होकर निकले 60 छात्राओं को सीधे दाखिला दिया जाएगा, तो वहीं 30 अन्य छात्र छात्राओं के दाखिला कराने के लिए प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें 30 कॉमर्स और 30 साइंस और 30 आर्ट के छात्र इसमें शामिल रहेंगे। 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद अंग्रेजी माध्यम की 2 कक्षाओं का संचालन यहां प्रारंभ किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम का कक्षा 9वीं और 11वीं के नए क्लास के संचालन के लिए विभाग ने 28 शैक्षणिक एवं सहयोगी स्टाफ की पदस्थापना यहां कर दी है, जिसमें 24 शिक्षक की पदस्थापना की गई है, जिसमें 20 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक होंगे। इसके साथ ही 3 क्लर्क, 1 लाइब्रेरियन, 2 छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है अशोकनगर जिले से, जहां किसानों को शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री बनाने की योजना प्रारंभ कर दी है, जिसमें किसानों का डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। अधिक जानकारी हमारे अशोकनगर संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला दे रहे हैं। देश में किसानों का डेटाबेस बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है, जिसमें किसानों की व्यक्तिगत जानकारी, खेती की जानकारी, भूमि की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत मार्च 2025 से फार्मर रजिस्ट्रियां अनिवार्य की गई हैं। अशोकनगर जिले में कुल 1,44,161 फार्मर रजिस्ट्रियां बनाई जाना है। अभी तक जिले में लगभग 80,000 फार्मर रजिस्ट्रियां बनाई गई हैं। किसानों को 25 मार्च 2025 के उपरांत फार्मर रजिस्ट्री न होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। अशोकनगर जिले में फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य पटवारियों, MP ऑनलाइन CSC केंद्रों पर जारी है। फार्मर रजिस्ट्री बनाने से शासन को किसानों के हित में योजना बनाने में सहूलियत होगी। वहीं किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद तुरंत संपन्न हो सकेगी। किसानों को अपनी फसलों का डिजिटल बीमा कराने में सरलता होगी। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, ऋण लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। विदिशा जिले में प्राचीन पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। विदिशा से 8 किलोमीटर दूर विश्व पर्यटन स्थली सांची तक आने वाले पर्यटकों के लिए विदिशा जिले के पर्यटक क्षेत्रों तक सुगमता से आने जाने के बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
और जानकारी दे रहे हैं विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जिले के पर्यटक स्थलों पर अधिक से अधिक पर्यटक आने के लिए किए जा रहे प्रबंधों से अवगत कराते हुए बताया कि विदिशा से 8 किलोमीटर दूर विश्व पर्यटन स्थली सांची तक आने वाले पर्यटकों के लिए सुगमता से आने जाने के बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के पर्यटक स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हर स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। पर्यटकों को सुविधाएं मिलें, इसके लिए सर्किट हाउस की डिजाइन भी तैयार की जा रही है। छोटे छोटे ब्रोशर्स बनवाए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधीन आने वाले प्राचीन उदयगिरी गुफाओं, खाम्बावा नीलकंठेश्वर मंदिर और ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर सहित अन्य धार्मिक एवं प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को पर्यटन सर्किट के माध्यम से जोड़ने की विशेष पहल की जा रही है। विदिशा जिला प्रशासन की पर्यटन विकास योजना में विदिशा विरासत नामक सोशल ग्रुप के प्रतिनिधि और शहर के सामाजिक संगठन भी आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गर्मी के मौसम में जंगल में लगने वाली भीषण आग को रोकने में अब गांव के जूनियर फायर वॉचर बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्क के जंगल में आग की घटनाओं को रोकने और उन्हें शून्य के स्तर पर ले जाने के लिए प्रबंधन द्वारा जीरो फायर मिशन अभियान चलाया जा रहा है। आगे बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी। जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गर्मी के मौसम में जंगल में लगने वाली भीषण आग को रोकने में अब गांव के जूनियर फायर वॉचर बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्क के जंगल में आग की घटनाओं को रोकने और उन्हें शून्य के स्तर पर ले जाने के लिए पार्क प्रबंधन द्वारा जीरो फायर मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत स्कूली छात्रों के बीच रैली एवं जागरूकता अभियान का आयोजन कर किया गया है। शासकीय हाई स्कूल ताला से इसकी शुरुआत की गई है, जहाँ 200 से अधिक छात्रों ने पार्क के अधिकारियों के साथ मिलकर विद्यालय प्रांगण से रैली की शुरुआत की है और वन्य जीव संरक्षण के नारों के साथ जंगल में आग की घटनाओं की रोकथाम के नारों के साथ नगर भ्रमण करते हुए वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया गया है। ग्राम ताला स्थित टाइगर रिजर्व के ओपन एयर थिएटर में रैली का समापन किया गया, जिसके बाद पार्क के अधिकारियों में मौजूद छात्रों को वन्य जीव, प्रकृति और पर्यावरण के महत्व की जानकारी बताई है। इसके अलावा स्कूली छात्रों को जंगल में आग से पर्यावरण को होने वाले नकारात्मक प्रभावों के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान पार्क के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय, संयुक्त संचालक पीके वर्मा सहित समस्त एसडीओ, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं विद्यालय के स्टाफ मौजूद रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए मैं उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी। सिंगरौली जिले के एनसीएल ने नगर निगम के वार्ड क्रमांक 22 में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 150 से अधिक लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। आयोजन से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी। एनसीएल सिंगरौली के द्वारा सीएसआर के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से समय समय पर अनेक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में रविवार को एनसीएल की निगाही परियोजना ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वार्ड क्रमांक 22 नगर पालिक निगम में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया। शिविर के दौरान निगाही परियोजना से चिकित्सकों की टीम ने उपस्थित लोगों के सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित मधुमेह हेतु रक्त जांच एवं रक्तचाप परीक्षण भी किया। इसके अतिरिक्त उपस्थित लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। साथ ही टीबी संबंधित लक्षणों की पहचान एवं उपचार, समय पर जांच इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर 150 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य को जांच कराकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। गौरतलब है कि एनसीएल अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे शिविरों का आयोजन लगातार करता रहता है। सिंगरौली से प्रादेशिक समाचार के लिए अमित द्विवेदी। प्रादेशिक समाचार दर्शन की इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.